हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। मेरा नाम है आरती और आज हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज में 4 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको हमारे डेली करंट अफेयर सीरीज की फ्री पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और जो टेलीग्राम की लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दक्षिण कोरिया में अमेरिका की थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली की मौजूदगी को लेकर पुनः आपत्ति दर्ज कराई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चीन। ठीक है, तो आपको बता दें कि चीन ने जो अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया में स्थित अमेरिकी बेस में इस मिसाइल रक्षा प्रणाली के नए संस्करण की तैनाती किए जाने की सूचना के बाद इस पर आपत्ति जताई है। ठीक है, तो दक्षिण कोरिया ने भी इसका जवाब देते हुए कहा कि मिसाइलों की संख्या में वृद्धि नहीं की गई है, सिर्फ उन्हें नए संस्करणों के साथ प्रतिस्थापित किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि चाइना ने जो है भी हाल ही में ये दक्षिण कोरिया में जो अमेरिका की ये थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली है इसकी मौजूदगी को लेकर इसने आपत्ति दर्ज कराई है। ठीक है, अच्छा, चाइना से संबंधित जितने भी करंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा दूँ। देखिए, चीन ने जो अभी हाल ही में ये शिंगयून 201 और 202 नामक 2 सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किए थे। ठीक है, इसके साथ ही चाइना ने अभी अपना एक डिजिटल करेंसी जिसका नाम था DCEP उसे भी लॉन्च किया था। ठीक है, याद रहेगा। इसके अलावा चाइना जो है इसने अपने पहले मंगल मिशन का नाम जो है वो तियानवेन फर्स्ट रखा था। ठीक है, इसने लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट भी लॉन्च करा है। हाल ही में चाइना के सर्वेक्षण टीम इस बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की प्रथम टीम बनी है और इस टीम ने जो है एवरेस्ट की हाइट मेजर की और उसने बताया कि एवरेस्ट की जो हाइट है वो है 8,844.43 मीटर। ओके, याद रहेगा। देखिए, अमेरिकी कंपनी सीनेट ने जो है वो अभी हाल ही में चाइना की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से जो है हटाने का निर्णय लिया था। ठीक है, इसके साथ ही आपको याद रखना है कि ये जो चाइना है उसमें एशियन यूथ गेम्स 2021, याद रखना, एशियन यूथ गेम्स जो है 2021 वो होस्ट करने वाला है चाइना। ओके, इसके अलावा 19th एशियन गेम्स, याद रखना, 19th एशियन गेम्स जो है 2022 का, ओके, 2022 का जो है 19th एशियन गेम्स इसे भी होस्ट करेगा चाइना और इसकी जो मस्कट है वो है स्मार्ट ट्रिपलेट। क्लियर, और इसके साथ ही 2021 की एशियन पैरा गेम्स, याद रखना, 2021 की जो है एशियन पैरा गेम्स उसे जो है ये भी जो है चाइना होस्ट करने वाला है। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में कैलिफोर्निया के सैन डियागो स्थित जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के मुख्यालय का चीफ एग्जीक्यूटिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विवेक लाल। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कैलिफोर्निया के जो ये सैन डियागो स्थित जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के मुख्यालय का जो है चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में विवेक लाल को। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 है, चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 24 सीटों के लिए किस दिन मतदान कराने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 19 जून। ठीक है, तो आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 24 सीटों के लिए जो है वो 19 जून 2020 को मतदान कराने का फैसला किया है। अच्छा, हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम है सुनील अरोड़ा। ओके, याद रहेगा, सुनील अरोड़ा जी जो है वो हमारे अभी वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, फोर्ब्स ने हाल ही में हाईएस्ट पेड प्लेयर की लिस्ट जारी की है, इसमें शीर्ष पर कौन रहे हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रोजर फेडरर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि फोर्ब्स ने जो भी हाल ही में हाईएस्ट पेड प्लेयर की लिस्ट जारी की है उसमें टॉप पर रहे हैं रोजर फेडरर। ओके, और ये जो रोजर फेडरर है वो स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं और ये टेनिस खेलते हैं। क्लियर, बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किसने खेलो इंडिया ई पाठशाला का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, किरण रिजिजू। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि किरण रिजिजू जो कि हमारे युवा मामलों के मंत्री हैं और साथ ही राज्य खेल मंत्री हैं, इन्होंने अभी हाल ही में ये खेलो इंडिया ई पाठशाला का उद्घाटन किया है। और बता दें कि जो किरण रिजिजू है इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है अरुणाचल वेस्ट। क्लियर, बढ़ते अगले प्रश्न पे।
क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किसने सी टैप पहल शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, WHO। ठीक है, तो आपको बता दें कि अभी WHO ने जो अभी हाल ही में ये सी टैप पहल की शुरुआत की है। सी टैप का मतलब है कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल। क्लियर। बात करें WHO की, तो इसका जो फॉर्मेशन ईयर है वो है 7 अप्रैल 1948। ओके, याद रहेगा 7 अप्रैल 1948। और आपको पता है कि 7 अप्रैल को जो है पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। ठीक है। और देखिए ये जो WHO है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। क्लियर। देखिए फीफा ने जो है अभी हाल ही में WHO के साथ मिलकर सेफ होम अभियान चलाया था। और इसका मोटिव क्या था? तो डोमेस्टिक वायलेंस के जो है अगेंस्ट ये सेफ होम अभियान चलाया गया है। ओके। और अभी हाल ही में जो है अमेरिका ने WHO के साथ अपने सारे संबंध समाप्त करने की घोषणा की है। ऐसा क्यों किया है? तो अमेरिका ने जो है कोविड-19 का जो आरोप है उसने चाइना और WHO पर लगाया, और साथ ही इसने जो है ये घोषणा कर दी कि अब वो WHO के साथ सारे संबंध को जो है वो समाप्त कर देगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य ने कोविड-19 के मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार कराया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है अभी हाल ही में कोविड-19 के मरीजों के लिए जो है 1 लाख बिस्तर तैयार कराया गया है। ठीक है। अब बात है यूपी की, तो अभी हमने हाल ही में पढ़ा था कि यूपी की गवर्नमेंट ने 800 किलोमीटर जो है सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने का जो है वो फैसला लिया था। और इसमें होगा क्या कि सड़क के दोनों ओर जो है वो औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। ठीक है। बात करें यूपी की, तो इसकी जो कैपिटल है वो है लखनऊ, जो कि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ओके। लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है, पता होगा आपको। और यूपी की गवर्नमेंट ने जो है अभी हाल ही में अन्नपूर्णा पोर्टल, आपूर्ति पोर्टल और प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च किया था। ठीक है। इसके साथ ही यूपी के अंदर जो है एक प्रवासन आयोग की भी स्थापना की गई है। और जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला जो है पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। ओके। इसके साथ ही वर्चुअल अदालतों के जरिए जो है सुनवाई करने वाला भी पहला राज्य बना है यूपी। देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी यूपी के कुशीनगर में बनेगी। ओके। और देश की पहली पुलिस यूनिवर्सिटी जो है वो भी यूपी के ग्रेटर नोएडा में बनना तय है। ओके। देश का पहला जो है हाथी अस्पताल वो भी यूपी के मथुरा में बनेगा, पता होगा आपको। इसके अलावा नीति आयोग की जो महत्वाकांक्षी जिलों की सूची जारी हुई थी उसमें टॉप पर रहा था यूपी का चंदौली जिला। आई होप आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किसने अल्ट्रा स्वच्छ नाम से एक कीटाणु शोधन इकाई विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है DRDO। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि DRDO ने जो है अभी हाल ही में ये अल्ट्रा स्वच्छ नाम से एक कीटाणु शोधन इकाई को विकसित किया है। ठीक है। अब बात करें DRDO की, तो इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1958 के अंदर, जो कि नासा का भी इस्टेब्लिशमेंट ईयर है। याद रखना कि DRDO और नासा दोनों जो है वो 1958 के अंदर जो है इस्टेब्लिश हुए थे। ओके। और DRDO की जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली के अंदर। ओके। और इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है G सतीश रेड्डी। ओके। अच्छा, DRDO ने जो है अभी हाल ही में एक केमिकल फ्री कीटाणु शोधन के लिए जो है अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर को भी बनाया था। ओके, आपने पढ़ा होगा। और इसके साथ ही आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस बेस्ड जो है अटेंडेंस एप्लीकेशन बनाया था जिसका नाम था आईना। ठीक है, याद रखना AINA, आईना। ओके। आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी बेस्ड जो है अटेंडेंस एप्लीकेशन बनाया था DRDO ने जिसका नाम था आईना। ओके। नेक्स्ट है, MSME को सशक्त बनाने के लिए किसके द्वारा चैंपियंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि नरेंद्र मोदी ने जो है अभी हाल ही में MSME को सशक्त बनाने के लिए जो है अभी चैंपियंस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। ठीक है। अच्छा, हमारे MSME मंत्री कौन है? तो हमारे जो MSME मंत्री है उनका नाम है नितिन गडकरी। ओके। और MSME का मतलब क्या है? तो MSME मीन्स है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ओके। और ये जो नितिन गडकरी जी हैं इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर, महाराष्ट्र। अच्छा, हाल ही में जो है हमारे एक MSME सेक्रेटरी जो है यानी सचिव जो है वो नियुक्त हुए हैं जिनका नाम है अरविंद कुमार शर्मा। याद रहेगा, अरविंद कुमार शर्मा को जो है अभी हाल ही में ये MSME का जो है सेक्रेटरी नियुक्त किया गया था। क्लियर। बढ़ते अगले प्रश्न पे।
क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किसने भारत सरकार के अंतर्गत इस्पात मंत्रालय के सचिव का कार्यभार संभाला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रदीप कुमार त्रिपाठी। ठीक है, याद रखना कि प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने जो है अभी हाल ही में भारत सरकार के अंतर्गत इस्पात मंत्रालय के सचिव का कार्यभार संभाला है। ठीक है, हमारे इस्पात मंत्री कौन है? तो हमारे इस्पात मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। ओके, और इसके साथ ही जो धर्मेंद्र प्रधान है वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भी मंत्री हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में बिहाइंड द मास्क कोविड-19 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद अब्दुल मन्नान। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो मोहम्मद अब्दुल मन्नान है, इन्होंने अभी हाल ही में बिहाइंड द मास्क कोविड-19 नामक पुस्तक को लिखा है। मूव करते हैं अगले प्रश्न पे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई के नए एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अश्विनी भाटिया। ठीक है, आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो है बैंक पोर्ट ब्यूरो यानी कि बीबीपी जो है बैंक पोर्ट ब्यूरो, इसने जो है हाल ही में ये सार्वजनिक क्षेत्र के 3 बैंकों के एमडी की सिफारिश करी है, जिसके अनुसार जो है अश्विनी भाटिया को एसबीआई का नया एमडी नियुक्त किया गया। और ये जो पीपी सेन गुप्ता है, इन्हें इंडियन ओवरसीज बैंक का एमडी बनाया जाएगा। और ये जो मातम वेंकट राव है, इन्हें सेंट्रल बैंक का एमडी नियुक्त किया जाएगा। और ये जो लास्ट पे जो देख रहे हैं आप, वसंत राव सत्य वेंकटा, इन्हें सीडबी का जो है डेप्यूटी एमडी जो है बनाया गया है। क्लियर? तो गाइज ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं क्विज की तरफ। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार जो है वो हाल ही में किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर था क्वेरेशा अब्दुल करीम। ठीक है, तो इन्हें जो है हाल ही में क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार दिया गया है। आप सभी ने इसका सही आंसर दिया था। आज के लिए आपका प्रश्न है, आपको बताना है कि अभी हाल ही में स्टेल्थ बॉम्बर विमान जो है किस देश ने विकसित किया है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, अभी हाल ही में स्टेल्थ बॉम्बर विमान किस देश ने विकसित किया है? आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।